धीरू भाई सर्वे बताएंगे, आप सुनिए। नमस्कार मित्रों, હું છું લોક મુલાકાત ધીરુભાઈ સરવૈયા એનપી જાડેજા ફેમિલી ટ્રસ્ટ દ્વારા મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે. પૃથ્વીરાજસિંહ હેમંતસિંહ જાડેજા ઉર્ફે ભોગુભા જાડેજા, નરેન્દ્રસિંહ પૃથ્વીસિંહ જાડેજા ઉર્ફે ભીખુભા જાડેજા આપણા રાજકોટના ડેપ્યુટી મેયર છે. એમના નાના ભાઈ રવિરાજભાઈ અને એમનો આખો પરિવાર, એ પરિવાર મળવા જેવો પરિવાર છે. લોહી છે એની ક્યાંય કંપની નથી, લોહી ક્યાંય બનતું નથી. લોહી શરીરમાં ઈશ્વર કૃપાથી બને છે અને શરીર છે એ વીરડા જેવું છે. વીરડો નદીમાં ગાળો એમાં ઉલેચો તો પાણી આવ્યા રાખે, એમ સશક્ત માણસ જીવનમાં લોહી આપે તો એના શરીરમાં પાછું લોહી બન્યા રાખે છે. અને લાઈફ બ્લડ બેંક એમના અમારા ભટ્ટભાઈ, એમને 45 વર્ષથી એ સેવા આપે છે અને એમને પણ ક્યારેક મારી જરૂર પડે તો હું પણ એમાં ફ્રી ઓફ પ્રોગ્રામ આપું છું. અને ભટ્ટભાઈ ખૂબ સારું આયોજન કરે છે અને આ જાડેજા પરિવાર દ્વારા કોઈના લોહીનું એક બૂંદ છે એ બીજાના પરિવારને જીવન આપે. કારણ કે એક બૂંદ લોહીનું કોકનો પરિવાર જીવાડી દે એવું એક પરમારથનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો એનપી જાડેજા પરિવારને હું ધન્યવાદ આપું છું અને ભટ્ટભાઈને પણ શુભકામના પાઠવું છું કે આવું આયોજન આજીવન તમે પણ બ્લડ લાઈફ બ્લડ બેંકમાં કામ કરતા રહીએ એવી શુભકામના. ધન્યवाद. आज एनपी जाडेजा फैमिली फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया है. ब्लड डोनेशन कैंप है और वहां पर आए हैं लाइफ ब्लड सेंटर भट्ट भाई. 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है. उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं. ब्लड देने से क्या फायदा है? तो भट्ट भाई नमस्कार. नमस्कार. और ब्लड देने से क्या फायदा होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके लिए मेरे को आपका जानकारी चाहिए. पहले तो मैं बताता हूँ कि कौन ब्लड दे सकते हैं. ब्लड देना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है. ब्लड देना जरूरी है. जरूरी है. हाँ. इसका कोई विकल्प नहीं है. कोई भी जगह ब्लड बनता नहीं है. हाँ. इसलिए ब्लड देना बहुत जरूरी है. और यंगस्टर को मैं विनती करता हूँ कि 18 से 65 वर्ष की उम्र, 18 से 65 इयर्स तक का हर आदमी दे सकता है. दे सकते हैं. और 45 किलो वजन से ज्यादा वजन वाला कोई पर स्वस्थ भाई बहन रक्तदान कर सकते हैं. और रक्तदान करने का क्राइटेरिया ऐसा है कि उसको थोड़ा वजन करना चाहिए, 45 किलो वजन होना चाहिए. मतलब 45 किलो से वजन ऊपर होना चाहिए, वो आदमी ब्लड दे सकता है. लेडीज या जेंट्स दोनों. हाँ. स्वस्थ होना चाहिए. स्वस्थ होना चाहिए. हाँ. वो ब्लड दे सकते हैं. तो उसका पहला वजन होना चाहिए, बाद में हेमोग्लोबिन करना चाहिए, बाद में डॉक्टरी तपास में सब कुछ चेक करना चाहिए और बाद में ही ब्लड दे सकते हैं. हीमोग्लोबिन में ऐसा कुछ होता है कि 12.5 से ऊपर होगा तो हीमोग्लोबिन होने से वो आदमी दे सकता है. और ब्लड मतलब डॉक्टर को एक बार चेकअप करवाना जरूरी है. जरूरी है. ओके. बाद में ब्लड दे. तो ब्लड देने के बाद फायदा क्या है? ब्लड देने के बाद जब हम एक कुआ है, कुआ, हाँ, तो कुआ में से 1 गिलास पानी लेते हैं हम, तो हाँ, कुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता है. बराबर. इसके लिए हमारा शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है. 6 से 7 लीटर हर आदमी के शरीर में होता है. 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई पण आदमी, हाँ, अच्छे आदमी, स्वस्थ आदमी का शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है. बराबर. हाँ. और वो उसमें से 300 ml 300 ml ब्लड 300 ml ब्लड दे सकते हैं. हाँ. और उसमें कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ता है. हाँ. हमारा ज्यादा शरीर में जो ज्यादा ब्लड है, हाँ, उसमें से हम 300 ml ब्लड देके जिसके जिंदगी बना सकते हैं. समझ गए. और क्या ब्लड देने से जब आप 3-3 महीने ब्लड देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हाँ. हम सभी युवाओं को ऐसा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि 3-3 महीने ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. कोई आप एजुकेशन ले सकते हैं, हाँ, नौकरी कर सकते हैं, वर्क पर जा सकते हैं. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्लड देने के बाद कितना घंटा रेस्ट करना जरूरी है, ऐसा कुछ है? ब्लड देने के बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए. पानी पीना चाहिए. और लाइट नाश्ता करना चाहिए. लाइट नाश्ता. हाँ. नाश्ता करना चाहिए. हाँ. और ब्लड देने के पहले भी, हाँ, पहले भी भूखे
ब्लड नहीं देना उनके चाहिए। पीरियड नहीं देना। हाँ, हाँ, और थोड़ा थोड़ा लाखा करके ही ब्लड देने का बराबर। हाँ, देना चाहिए। ब्लड देने के बाद कुछ नुकसान होता है? कुछ नुकसान नहीं होता, ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा फायदा है। जब हाँ, जब आप ब्लड देते हैं हाँ। आपको हमारा ब्लड कुदरती है। हाँ। जब देते हैं हाँ। तब जब नया ब्लड होता है तो हमको स्फूर्ति आता है। बराबर। ब्लड देने का फायदा क्या है? कुछ शरीर में कुछ फायदा होता है? शरीर में आता है, शरीर टेस्टी होता है। हाँ, 6-7 प्रकार टेस्टी होता है। हाँ, जब आप बाहर चला जाएंगे तो आपको 6-7 2 प्रकार का HIV होता है। हाँ, टेस्टिंग में ब्लड चले या 4 प्रकार का टेस्टिंग होता है। हाँ, इसके बाद ब्लड दे सकते हैं। हाँ, ये ब्लड लेने के बाद ब्लड बैंक में ब्लड जाता है। वहाँ 6 से 7 प्रकार का टेस्टिंग होता है। स्टैंडर्ड बैंकों में ज्यादा होता है, 10 प्रकार का 3 प्रकार का बुकिंग होता है, 2 प्रकार का HIV होता है, 2 प्रकार का कमरा होता है, हेपेटाइटिस 2 प्रकार का HIV, HIV1, HIV2 और 2 प्रकार का कमरा, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, डिप्रेशन, मलेरिया, ये सभी टेस्टिंग 3 प्रकार का बुकिंग, ये सभी टेस्टिंग अब ब्लड देने से होता है। और ये आपको कोई बीमार पड़ जाता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए आप बोलते हैं डॉक्टर, तो ये आप करवाते हैं तो उसमें 2-3 हज़ार का खर्चा होता है।